नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज जो हम बात कर रहे हैं जिस विषय के बारे में, वह हाल फिलहाल कल की घटना जो है आर्यन खान की जो ज़मानत हुई है उस पे बात करेंगे। इस पे बात करने का मुख्य आधार यह था कि अक्सर सोशल मीडिया पर या ऐसे लोगों के बीच यह मानसिकता होती है कि न्यायपालिका या न्यायालय ने उसे ज़मानत देना तो उसकी तय थी, क्योंकि वो एक बड़े अच्छे पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसके कारण यह वास्तविक रूप से उसे समझने के बजाय उस पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए हम इन्हें इस टॉपिक को संदर्भ चुना ताकि इसकी अच्छे से यह समझ सकें कि किसी भी स्थिति में न्यायालय कब जमानत देती है और वह जमानत के साथ क्या आधारों को या आयामों को साथ रख करके वह न्यायालय जमानत देती है। तो सबसे पहले आपको बता दें इस घटनाक्रम के कि जैसा कि आप जानते होंगे कि एनसीबी ने आर्यन खान को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और उस गिरफ्तारी के बाद वो कल जब उनकी जमानत हुई तो इससे पहले तक वह न्यायिक हिरासत में रखे गए थे। न्यायिक हिरासत में रखने का अर्थ यह है कि उपयुक्त मजिस्ट्रेट जो होता है, जहां वह मामला जो उस मामले की देखरेख जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होती है, वह उससे न्यायिक हिरासत में रखने की रखा जाता है, उसके अंदर यह रखा जाता है और उसके मजिस्ट्रेट के बाद वह उसकी ताकि उसकी आवश्यक कार्यवाही के लिए उसे सबूतों को, उसके गवाहों को दुष्प्रभावित किए बिना उसे रखा जाए और उस पर जाँच किया जा सके। तो इस आधार पर इतने दिनों तक वो न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन कल दिनांक जो 28 अक्टूबर था तो उस दिन उसे बम्बई हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। इस जमानत में उसके वकील के द्वारा यह कहा गया कि अभियुक्त जो है आर्यन खान, उसके पास ना ही तो ड्रग्स बरामद हुआ है और ना ही उसके मेडिकल जांच में यह पाया गया कि वह उस समय उसका मेडिकल करवाया गया कि वह ड्रग्स लिए हुए था। तो उसे केवल किस आधार पर गिरफ्तार किया क्या केवल व्हाट्सएप चैटिंग में कि वह उसके साथ जो मामले के दोषी हैं, अन्य जो आरोपित हैं, उसके साथ उनका संबंध है, इस आधार पर केवल गिरफ्तार किया है। इसलिए इनको जमानत मिले और उसको बाद फिर उसके अगर रखा भी जाना चाहिए तो उन्हें सुधार गृह में रखा जाना चाहिए, ना कि उन्हें जेल में। तो बम्बई हाई कोर्ट ने उनके कुछ सशर्त के साथ जमानत दी है, जिसमें उनका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, जमा करना होगा, बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मीडिया से बात नहीं करेंगे और सह आरोपितों से भी संपर्क जारी नहीं रख सकते। जिस तरह से गतिविधि में गिरफ्तार हुए उस गतिविधियों में उनका भी संपर्क टूटे और विशेष अदालत में जब विचाराधीन मामले को जो प्रभावित करने वाला कोई ऐसा कार्य नहीं करे वो। तो ये आधार बतलाते हैं कि न्यायालय यह मानती है कि अभियुक्तों के जो आरोप जिस पे लगा है उसके साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि लॉ का ही एक सिद्धांत है। हम बात कर चुके हैं इस पर कि राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड राइट ऑफ द विक्टिम मस्ट बी बैलेंस्ड। अभियुक्त हैं जो उसको पीड़ितों के बीच अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। इस आधार पर न्यायालय यह मानती है कि जब जांच का कार्य बिना पुलिस की हिरासत में या न्यायिक हिरासत में रखे या जेल में रखे ही किया जा सकता है और अगर ऐसी आशंका नहीं है कि वह गवाहों को दुष्प्रभावित करेगी तो फिर उसे जमानत मिलनी चाहिए। तो इस आधार पर हम उसके समझ सकते हैं, ना कि केवल यह आरोप लगाएं कि उसे न्यायालय की उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर उसे जमानत देती है। और इस सबसे बात हम इस पे बात कर चुके हैं इससे पिछले वेरिएशन में कि पुलिस ऐसा कब करती है कि इसके आधार पर उसे गिरफ्तार करके उसे न्यायालय पे भेजती है, उसके अधिकार होती है, इसलिए वह उन आधारों पे बात करते हैं, वह उसे गिरफ्तार। तो ये इसकी कुल पृष्ठभूमि थी। आने वाले वीडियो में फिर से हम ऐसे जो उभरते मामले जो होंगे जो हाल के घटनाक्रम में, उसको हम फिर से आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह टॉपिक या कोई चर्चा का विषय मेरे ख्याल से नहीं लग रहा था, इसलिए हम इस पे वीडियो नहीं बना रहे थे। लेकिन जब उसे जमानत मिल गई तो हमने ये सोचा कि जो कयास लगाए जा रहे होंगे लोगों के बीच या लोगों के मन में ऐसे दुविधा खड़े होंगे और हाल फिलहाल मीडिया में जिस तरह के वो चर्चा का माहौल रहा, तो इसलिए मैंने इसका संदर्भ चुना था आपके लिए। धन्यवाद।